अष्टावक्र गीता अध्याय 4। अष्टावक्र कहते हैं, स्वयं को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की परिस्थितियों को खेल की तरह लेता है। उसकी सांसारिक परिस्थितियों का बोझ यानी दबाव लेने वाले मोहित व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी समानता नहीं है। जिस पद की इंद्र आदि सभी देवता इच्छा रखते हैं, उस पद में स्थित होकर भी योगी हर्ष नहीं करता है। उस ब्रह्म को जानने वाले के अंतःकरण से पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश में दिखने वाले धुएं से आकाश का संयोग नहीं होता है। जिस महापुरुष ने स्वयं को ही इस समस्त जगत के रूप में जान लिया है, उसके स्वेच्छा से वर्तमान में रहने को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? ब्रह्मा से तृण तक चारों प्रकार के प्राणियों में केवल आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करने में समर्थ है। आत्मा को एक और जगत का ईश्वर कोई कोई ही जानता है। जो ऐसा जान जाता है, उसको किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। अध्याय 4 समाप्त। अष्टावक्र गीता अध्याय 5। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारा किसी से भी संयोग नहीं है। तुम शुद्ध हो। तुम क्या त्यागना चाहते हो? इस अवास्तविक सम्मिलन को समाप्त करके ब्रह्म से योग यानी एक रूपता को प्राप्त करो। जिस प्रकार समुद्र से बुलबुले उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विश्व एक आत्मा से ही उत्पन्न होता है। यह जानकर ब्रह्म से योग यानी एक रूपता को प्राप्त करो। यद्यपि यह विश्व आंखों से दिखाई देता है, परंतु अवास्तविक है। विशुद्ध तुम में इस विश्व का अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कल्पित सर्प का रस्सी में। यह जानकर ब्रह्म से एक रूपता को प्राप्त करो। स्वयं को सुख और दुख में समान, पूर्ण आशा और निराशा में समान, जीवन और मृत्यु में समान सत्य जानकर ब्रह्म से एक रूपता को प्राप्त करो। अध्याय 5 समाप्त। अष्टावक्र गीता 6 अध्याय। अष्टावक्र कहते हैं, आकाश के समान मैं अनंत हूँ और यह जगत घड़े के समान महत्वहीन है। यह ज्ञान है। इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं महासागर के समान हूँ और यह दृश्यमान संसार लहरों के समान। यह ज्ञान है। इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। यह विश्व मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे कि सीप में चांदी। यह ज्ञान है। इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं समस्त प्राणियों में हूँ जैसे सभी प्राणी मुझ में हैं। यह ज्ञान है। इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। अध्याय 6 समाप्त। अष्टावक्र गीता अध्याय 7।
राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी जहाज अपनी अंतः वायु से इधर उधर घूमता है, पर इससे मुझ में विक्षोभ नहीं होता है। मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी लहरें माया से स्वयं ही उदित और अस्त होती रहती है, इससे मुझ में वृद्धि या क्षति नहीं होती है। मुझ अनंत महासागर में विश्व एक अवास्तविकता यानी स्वप्न है। मैं अति शांत और निराकार रूप से स्थित हूं। उस अनंत और निरंजन अवस्था में न मैं का भाव है और न कोई अन्य भाव ही। इस प्रकार असक्त, बिना किसी इच्छा के और शांत रूप से मैं स्थित हूं। आश्चर्य, मैं शुद्ध चैतन्य हूं और यह जगत असत्य, जादू के समान है। इस प्रकार मुझ में कहां और कैसे अच्छे यानी उपयोगी और बुरे यानी अनुपयोगी की कल्पना। अध्याय 7 समाप्त। अष्टावक्र गीता अध्याय 8। श्री अष्टावक्र कहते हैं, तब बंधन है जब मन इच्छा करता है, शोक करता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, कभी प्रसन्न होता है या कभी क्रोधित होता है। तब मुक्ति है जब मन इच्छा नहीं करता है, शोक नहीं करता है, त्याग नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, प्रसन्न नहीं होता है या क्रोधित नहीं होता है। तब बंधन है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त है। तब मुक्ति है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्ति रहित है। जब तक मैं या मेरा का भाव है तब तक बंधन है। जब मैं या मेरा का भाव नहीं है तब मुक्ति है। यह जानकर न कुछ त्याग करो और न कुछ ग्रहण ही करो। अष्टम अध्याय समाप्त। अष्टावक्र गीता नवम अध्याय। अष्टावक्र कहते हैं, यह कार्य करने योग्य है अथवा न करने योग्य, और ऐसे ही अन्य द्वंद्व कब और किसके शांत हुए हैं। ऐसा विचार करके विरक्त हो जाओ, त्यागवान बनो। ऐसे किसी नियम का पालन न करने वाले बनो। हे पुत्र, इस संसार की व्यर्थ चेष्टा को देखकर किसी धन्य पुरुष की ही जीने की इच्छा, भोगों के उपभोग की इच्छा और भोजन की इच्छा शांत हो पाती है। यह सब अनित्य है। 3 प्रकार के कष्टों यानी दैहिक, दैविक और भौतिक से घिरा है। सारहीन है, निंदनीय है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चित करके ही शांति प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा समय अथवा उम्र है जब मनुष्य के संशय नहीं रहे हैं। अतः संशयों की अपेक्षा करके अनायास सिद्धि को प्राप्त करो। महर्षियों, साधुओं और योगियों के विभिन्न मतों को देखकर कौन मनुष्य वैराग्यवान होकर शांत नहीं हो जाएगा। चैतन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त करके कौन वैराग्य और समता से युक्त,
कौन गुरु जन्म और मृत्यु के बंधन से तार नहीं देगा। तत्वों के विकार को वास्तव में उनकी मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखो। ऐसा देखते ही उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इच्छा ही संसार है, ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो। उस त्याग से इच्छाओं का त्याग हो जाएगा और तुम्हारी यथारूप अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। अध्याय 9 समाप्त।